हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th और जेई लेवल का मैथ बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज खरना है छठ पर्व का। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े आनंद और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाइए और कुछ पढ़ भी लीजिए समय निकालने पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12 के सिलेबस टेंजेंट एंड नॉर्मल पर आधारित वह प्रॉब्लम जो जेई 2020 2 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ये कंप्लीट एनसीईआरटी के सिलेबस पर है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 पर बेस्ड है। बहुत ही आसान सवाल, कोई भी इसको बना सकता है। थोड़ा सा भी कंसेप्ट लगाता है तो वो सवाल बना लेगा बिल्कुल सरल अंदाज में। देखिए हम लोग समझते हैं सवाल कहता क्या है और फिर इसको सोल्व करते हैं। सवाल कहता है कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर x प्लस साइन y, ये एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन y और इस पर कोई पॉइंट है a, b इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल है इस कर्व पर से होकर जाने वाला टेंजेंट जो पास करता है पॉइंट a, b से। सवाल फिर से समझिए। सवाल कहता है कि 0,3/2 और 1/2, 2 से होकर जाने वाले लाइन के पैरेलल है कोई टेंजेंट जो इस कर्व के इस पॉइंट से होकर जाता है। तो इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे? सवाल को बनाने के लिए पहले इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और इस पॉइंट पर कर्व के टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। चूँकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो ये इनका स्लोप जो निकलेगा और इनका जो स्लोप निकलेगा वो दोनों बराबर होगा। यानी बस हमको करना यही है कि दोनों के स्लोप को इक्वेट कर देना है। तो बारी बारी से हम दोनों के स्लोप को निकालते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर x का डेरिवेटिव 1 और साइन y का डेरिवेटिव होगा cos y dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आकर के कॉमन ले लेते हैं तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस कॉस y बराबर होगा 1। यानी dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1/1 माइनस कॉस y। ये आपको मिल गया dy बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट a, b पर। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा 1/1 माइनस कॉस y के जगह पर रख देंगे b। ये हमको टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब एक लाइन है जो इस दोनों पॉइंट से पास करता है तो इनका भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो इनका स्लोप होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यानी 2 जा 4 माइनस 3 यानी 1/2/1/2 यानी ये हो जाएगा 1। यानी इसका टेंजेंट का स्लोप हो, ये इस लाइन का स्लोप हो गया 1 और इस टेंजेंट का स्लोप हो गया 1/1 माइनस कॉस b। अब हमको करना क्या है? तो सवाल में कह रहा है कि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप और इस कर्व पर के पॉइंट a, b से होकर जाने वाले टेंजेंट का स्लोप दोनों बराबर होगा। यानी सवाल के मुताबिक 1/1 माइनस कॉस b बराबर होना चाहिए 1। इसका मतलब 1 माइनस कॉस b बराबर होगा 1। इसका मतलब ये हो गया
कि कॉस बी बराबर होगा 0, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस बी बराबर कॉस π/2, तो b का वैल्यू हो गया π/2 और कॉस b का वैल्यू मिल गया 0। तो अभी तक जो हमको मिल गया वो हम पहले लिख लेते हैं। कॉस b का वैल्यू हमको मिल गया 0, यानी b का वैल्यू मिल गया π/2। अब हमको देखना है कि निकालना क्या है। तो सवाल निकालने के लिए कुछ नहीं कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 4 ऑप्शंस में से क्या होगा, यानी चारों ऑप्शंस में आप देख रहे हैं ए और बी के बीच का संबंध निकालना है। तो ए और बी के बीच का संबंध कैसे निकालेंगे? तो y = दिया हुआ है x + sin y और पॉइंट a, b इसी कर्व पर है, यानी लाइज ऑन द कर्व। और जब कोई पॉइंट किसी कर्व पर लाइज करता है तो इसका मतलब होगा कि वो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी y के जगह पर रख देंगे b, x के जगह पर a प्लस साइन b, y के जगह पर हो गया b। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं b - a बराबर साइन b। अब देखिए b - a पर एक ऑप्शन है c, तो यहीं पर आंसर मार देंगे, लेकिन हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों तरफ हम मॉडुलस लगा देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ b - a बराबर होगा मॉडुलस ऑफ साइन b, यानी b - a का मॉडुलस बराबर होगा साइन b के जगह पर था π/2। अब आप साइन π/2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 और 1 का मॉडुलस होगा 1, यानी b - a का वैल्यू हो गया 1, b - a का मॉडुलस बराबर 1, और ये ऑप्शन था आपका सी। तो आप देखें कितना आसानी से सवाल बन जाता है। तो आपको एनसीईआरटी का एक एक कंसेप्ट समझ के एक एक प्रॉब्लम को अगर बना लेते हैं तो जेईई मेंस का प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। 2-4 टफ पूछे जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, 2-4 टफ होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम जेईई मेंस में खास करके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आप जेईई 2020 के सितंबर के प्लेलिस्ट को लेकर देखिए, और फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, और भी प्रॉब्लम्स उसमें डालते रहेंगे। तो जेईई 2020 के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हमने वो सारे सवाल को बताया है जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ये भी सवाल आपको एनसीईआरटी पर बेस्ड था, बहुत ही आसान प्रॉब्लम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो पहुंचाने का काम कीजिए। चैनल को बहुत लोगों के पास आप भेजेंगे तो उसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो और भी क्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम आपको बहुत सारा बताते रहेंगे। इसी प्रकार से लगातार आप पढ़ते रहिए। एक बार फिर से आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।